Hello everyone, I hope you all will be fine. आज आप सब मुझे एक बात बताइए, आप सबसे कभी कोई गलती होती है कि नहीं होती है? होती तो होगी। और गलती होने के बाद हम उसको जस्टिफाई करने में भी लग जाते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, मैं ही सही था, उस पॉइंट पे मेरा रिप्लाई ही अच्छा था, तुम गलत थे या तुम गलत थी। मोस्टली यही होता है, हम सब करते हैं, सभी करते हैं। बट अगर ठीक उल्टा हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें। गलती एक्सेप्ट करने का मतलब हारना नहीं होता है। जो हम सब ज़्यादातर मानते हैं कि गलती कर ली तो हम हार गए, और गलती नहीं करी, झूठ बोल करके, गलत तर्क दे करके भी अगर हमने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया तो हम जीत गए। ऐसा हमें लगता है कि हम जीत गए, क्योंकि उस मोमेंट पे हमें ऐसा फील होता है, क्योंकि दो पार्टीज़, दो लोग, दो में हमेशा दो या ज़्यादा हो सकते हैं, बट नॉर्मली दो लोगों के बीच की ही बात होती है, चाहे वो ग्रुप हो, परिवार हो, या दो लोग हों। किसी भी तरह की दो पार्टीज़ में ही मोस्टली बहस होती है या चीज़ें होते हैं, और एक अपने झूठे चीज़ों के हिसाब से या सही के साथ, एक दोनों ही कह रहे होते हैं मैं सही हूँ, पर सही एक होता है। बेहतर हो कि हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें, बात वहीं ख़त्म हो जाती है और हमारे लिए ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि गलती ख़त्म जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, इट्स ओके, सॉरी, तो हमारे अंदर से वो पार्ट, वो सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा हिस्सा जो गलत चीज़ों से फीड था, जिसने गलती कराई हमसे, वो वॉश आउट हो जाता है, इरेज हो जाता है। और हम गलती करने के बाद जो सॉरी बोलते हैं या जो फील करते हैं, या फॉर सम टाइम हम थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट के फेज़ में आ जाते हैं, वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर से उस गलती को इरेज कर देता है। क्योंकि जो उस एम्बैरेसमेंट से हमारे अंदर जो चीज़ होती है, जो फीलिंग आती है, वो भी जाकर हमारे सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, और वो फिर वो दोबारा हमसे वो गलती नहीं करने देती, या हम दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। ठीक उल्टा, जो पर्सन, जो पार्टी अपनी बातों पर अड़ी रहती है, अपने रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से शो करती है या साबित कर देती है कि वो सही थी, अपनी लाउड वॉइस के हिसाब से, गलत बिहेवियर के हिसाब से साबित तो कर देती है, बट जो उसका गलत सॉफ्टवेयर है, जो उससे गलती करा रहा है, वो और स्ट्रांग हो जाता है, और वो आगे चलकर इस गलती को और बड़े स्तर पे करेगा। अदर तो करेगा ही करेगा, अदर फॉल्ट्स तो, वो दूसरी गलतियाँ तो करेगा ही करेगा, उस सेम मिस्टेक को भी वो बड़े स्तर पे करेगा और उसको और अच्छा मान करके करेगा, क्योंकि उसे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हुई, कोई सॉरी नहीं कहना पड़ा, उसे कुछ समय के लिए थोड़ा सा बुरा फील नहीं करना पड़ा, तो वो उसकी गलत चीज़ को भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ले जाके उसके अंदर शो करेगा कि वो सही था। और ऐसा जब हम गलत आर्ग्यू करके खुद को सही साबित करते हैं, तो आपके अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उसे आप खुद भी नहीं समझ पाते हो, और गलती को एक्सेप्ट करके हम जो अपने अंदर पीस पाते हैं, जो हमारे अंदर हार्मोन्स का बैलेंस होता है, उसको हम समझ पाते हैं। तो गलती मान लेना आपको छोटा नहीं साबित करता, गलती मान लेना आपको इंटरनल पार्ट से भी सही रखता है, मेंटल पार्ट को भी, क्योंकि आपके अंदर हार्मोन्स का डिसबैलेंस नहीं हुआ, वो नॉर्मल हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, आप आगे के लिए और क्योर पर्सन हो जाते हो और एक स्टेप अच्छे इंसान हो जाते हो। लेकिन जो ठीक उल्टा करता है, वो प्रेजेंट की चीज़ों के हिसाब से उसे लगता है कि वो सही कर लिया, क्योंकि उसने अपने को सही साबित कर लिया। वो जितना ये खुश नहीं होता
कि उसके मेरे बीच में क्या उस सब, वो मैंने अपने को सही साबित करे, लेकिन गलत को सही साबित करने में जितना डिसबैलेंस हमारे अंदर होता है, या बाहर भी जितना डिसबैलेंस हमारे रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशनशिप में, ऑफिशियल रिलेशनशिप में, किसी भी जगह जहाँ पे ये मुद्दा उठा है, हमारा लॉस ही होता है। सिर्फ रुक कर सोचने का फ़र्क है। अगर हम रुक कर सोचें तो हमें समझ में आएगा कि हमने गलत को सही साबित करने में अपना क्या क्या लॉस किया। अपना फिज़िकल लॉस किया, क्योंकि हमारा फॉर सम टाइम ही सही हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है। क्योंकि हम किसी बात को, जब हम गलत को सही साबित कर रहे होते हैं, तो हमें लाउड होना पड़ता है, हमें उसी बात पे अड़े रहना पड़ता है, झूठ बोल बोल करके, या अपने को और स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है कि मैं बिल्कुल सही था, सही थी। एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालनी पड़ती है। उस एक्स्ट्रा एफ़र्ट में हमारे बॉडी के जो सिक्रेशंस हैं उन्हें भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ती है। या तो वो स्पीड बढ़ जाती है उन चीज़ों की सिक्रेशंस की, या स्पीड डाउन हो जाती है। दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल होता है, हम उसको नहीं समझ पाते। हम जिस रिलेशनशिप में, या घर के बाहर के या घर के अंदर के, अपने को सही साबित कर रहे हैं गलत होकर के भी, वहाँ हमारा लॉस होता है, जिसको हम समझ नहीं पाते। हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमें ग्रो करना चाहिए, वहाँ भी हम नहीं ग्रो कर पाते, हमारा लॉस होता है। क्योंकि गलत को सही साबित करना, उसमें इतना एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालना, वो भी अपने लॉस के ग्राउंड पे, फिज़िकल लॉस के ग्राउंड पे, जो हमारे रिस्पेक्ट होती है उसका भी लॉस होता है। हम नहीं समझ पाते, तो हम एज अ पर्सन भी ग्रो नहीं कर पाते। और एक बहुत बड़ी इमेच्योरिटी है, जिसको बस फ़र्क यही है कि इस इमेच्योरिटी को समझने के लिए भी हमें मैच्योर होना चाहिए। तो शायद वो पर्सन मैच्योर नहीं हो पाया है, इसलिए ही अपनी इमेच्योरिटी को समझ नहीं पाता। और जिसने एक्सेप्ट कर ली, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाता है, फिज़िकल लॉस से बच जाता है। वो एक स्टेप ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो तैयार हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। और प्लस जिस रिलेशनशिप में हमने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, अगर घर के अंदर हमारी पार्टनरशिप में ऐसा हुआ है, हमने एक्सेप्ट की है, तो पहले से बेहतर हमारा रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ होगा। घर के बाहर अपने नेबर के साथ ऐसा हुआ है और कुछ हुआ, और अगर हमने जाके कहा यार, 2 दिन बाद भी जाके कहा यार क्या हुआ ना, उस दिन मैं बहुत पैनिक मोड में था, एग्रेशन में था, कुछ ऐसा हुआ था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, इट्स ओके, सॉरी यार, सॉरी, आपका नेबर से रिलेशनशिप पहले से बेहतर हो जाएगा। ऑफिस में ऐसा हुआ, आपने 4 दिन बाद भी जा कर के इट्स ओके बोला, आपका रिलेशनशिप पहले से हेल्दी हो जाएगा। आप काफ़ी कुछ गेन करते हो। एट अ मोमेंट आपको लगता है कि आप हार गए, आप थोड़ा सा इंसल्ट फील किया, एम्बैरेसमेंट हुई, आपको इमेच्योर समझा गया फॉर सम टाइम, बट यू आर मच मोर मैच्योर, मच मोर सिंसियर कंपैरिजन दैन दैट पर्सन जिसने कि सारी एफर्ट डाल दी खुद को सही साबित करने में, गलत हो करके भी सही साबित करने में, और वो साबित भी हो गया। बट बस उसकी जीत उतने पल की है, वो भी अपने अंदर से हार गया। और वो लोग कहीं ज़्यादा कमज़ोर इंसान होते हैं, क्योंकि गलती एक्सेप्ट करने वाले की मजबूती कोई समझ नहीं सकता, वो खुद जानता है। उसके चेहरे की चमक हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, हर कोई पा नहीं सकता। आप चाहते हो ना, हाँ, स्पेशली फॉर फीमेल्स, अगर आप चाहते हो, मैं मेल्स को नहीं कहूँगी कि वो अपने चेहरे पे हमेशा ग्लो चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, बट हाँ, वो चाहते हैं कि मैं एक मजबूत शख्सियत दिखूँ। और फीमेल चाहती हैं ऑलवेज़ मैं ग्लो करूँ। मैं आपको लिटरली बताती हूँ, आप इस फंडे को अप्लाई करो, इसका आप कोई काट नहीं ढूंढ पाओगे। क्योंकि आप जब सच को सच और गलत को गलत कहना सीख जाते हो, या एक्सेप्ट करना, जिसको मैं अभी एक्सेप्टेंस की बात हो रही, अपनी गलती एक्सेप्ट करके
और फ्रंट पे आकर बोलने की जिस दिन आप में हिम्मत हो जाती है कि हाँ यहाँ मेरे से गलती हो गई, इट्स ओके, सॉरी, आपका चेहरा लिटरली किसी पार्लर से लौटने के बाद जितना नहीं चमकेगा ना, आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप सच में एक ग्रेसफुल चमक पाते हो। मैं कॉमेडी के फॉर्म में ज़रूर बोल रही हूँ, बट आपका एक ग्रेसफुल शाइन होता है। जो करते हैं वो जानते हैं, जो करेगा वो जान लेगा। और मीन्स जो सोचते हैं ना कि मैं मजबूत शख्सियत की तरफ बहुत अपने को ले जाना चाहते हैं, मजबूत शख्सियत उसी की होती है जो गलती को भी एक्सेप्ट करना जानता है। सच पे गलत पे लड़ना तो आई थिंक सभी लड़ सकते हैं, लगभग कुछ एक आध को छोड़ के बहुत लड़ने में डर लगता है जिन्हें, अदरवाइज सभी अपनी गलतियों पे लड़ के मुद्दे को बढ़ाते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। लड़ता खैर वो भी है जिससे गलती नहीं हुई है और उसको गलत कहा जाता है, वो भी लड़ता है, उसकी मजबूरी होती है, वो कितनी गलतियों का बोझ अपने ऊपर लेगा। लेकिन जो गलती करके एक्सेप्ट करता है, उसका कॉन्फिडेंस और उसका साइन ऑफ हिज और हर फेस उसकी होल पर्सनालिटी साइन करती है। इसकी आदत एक बार बना करके देखिए। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि गलती करो बट आकर खुद से एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी, और अगर मैंने ढूंढ ली गलती और तुम डिफ़ाइन करते हुए मिले कि नहीं मैं सही था तो सज़ा मिलेगी। और वो ऐसा कहते थे और वैसा करते भी थे। गलती एक्सेप्ट करने पर कभी हम लोगों को कुछ नहीं बोला, हम सभी भाई बहनों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन गलती होने पर जिस भाई बहन ने भी हमारे एक्सेप्ट नहीं किया उसने पनिशमेंट पाई है। तो हम सबको एक छोटा सा काम करना चाहिए, इससे अंदर हमारे अंदर ऑनेस्टी डेवलप होगी, हम अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे। और छोटे ऐसे प्रयास जो हमें पता भी नहीं चलेंगे और हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें, फिज़िकल, सोशल या फैमिली कहिए, सोसाइटी जहाँ से ये मुद्दे उठे हैं वहाँ एज अ पर्सन हम ग्रो करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा कोई नहीं जो ना समाज की परवाह करे, किसी की परवाह ना करे, ऐसा कोई नहीं होता। बट जो किसी की परवाह नहीं करता, एटलीस्ट आप अपनी परवाह तो करते हो। आपको नहीं फ़र्क पड़ता आपको समाज में लोग क्या कह रहे हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, बट आपको फ़र्क पड़ता तो होगा ना कि आप आपसे क्या कह रहे हो। क्या आप नहीं चाहते कि आपका खुद का ग्रोथ हो? क्या आप नहीं चाहते कि आप बहुत सारे बेकार की बीमारियों से दूर रहो? बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम ये छोटी छोटी जब गलतियाँ करते हैं तो हमारी बॉडी हमारे साथ कैसा रिएक्शन कर रही है। क्योंकि हम कहते हैं भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, सबसे झूठ बोल सकते हैं, भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। उसको आप चाहे कहिए कि आप भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, या साक्षात कहिए कि हम सब के अंदर भगवान है और हम इस बॉडी से झूठ नहीं बोल सकते। हम दुनिया की हर चीज़ से झूठ बोल सकते हैं, हर चीज़ को नकार सकते हैं, हर चीज़ पर जीत सकते हैं झूठ के थ्रू, पावर के थ्रू। मगर इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। या इस शरीर को भगवान कहिए, इस शरीर को मंदिर कहिए, इस शरीर को जिस फॉर्म में आपको कहना है कहिए, मगर ये शरीर रिएक्ट उसी तरह करता है जैसे हम होते हैं। एटलीस्ट हमें लास्ट बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, इनके बीच जो भी मिला है, हमारे आज का इफ़ेक्ट हमारे इस शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। कम से कम जैसा भी मिला है उसको और बेहतर करने के लिए और गलत हार्मोन्स को डेवलप होने से रोकने के लिए हमें गलत को गलत, सही को सही पे स्टैंड करने से हमारे अंदर बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ी कूलनेस, कामनेस डेवलप होती है। जो मिला है, जो मिलेगा, उसका हमें पता नहीं हमारा कौन सा जन्म है, अगला हमारा क्या होगा। वी आर नॉट नोइंग दिस थिंग्स, बट हमको ये पता है कि हम आज अपने को, हम अगर सिर्फ इस कर्म में ही कि हम सही थे, हमने ये सही किया था, ऐसा करने में ही जो हम कर रहे हैं उससे भी हमारा नुकसान होता है।
हमारा इंटरनल पार्ट पे नुकसान होता है। हम उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ हद तक तो मतलब कुछ परसेंट तो आप डॉक्टर के पास जाने से भी खुद को रोक सकते हो। तो सही कौन है? खुद का दोस्त अगर आप नहीं हो सकते तो आप किसी और के दोस्त क्या होंगे? तो खुद का दोस्त होने के लिए ही सही आप अगली बार गलत हो करके भी खुद को डिफेंड करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर। बाय बाय।